दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तो आज इस वीडियो के अंतर्गत हम दो नोटिफिकेशन निकले हैं, एक बीएड के रिगार्डिंग और दूसरा है आपका पीजी से रिगार्डिंग। और इसके साथ ही इसमें बात करेंगे कि आपका रिजल्ट जो अंडर प्रोसेस दिखा रहा है, इनकम्प्लीट दिखा रहा है, वो किस कारण से है। तो पहले नोटिफिकेशन देखते हैं। पहले नोटिफिकेशन में आपका है जो 28/8/2021 को अपडेट हुई है। उसमें बताया गया है कि सूचित किया जाता है सभी हिंदी विषय के एमए द्वितीय सेमेस्टर बैक पेपर छात्र छात्राओं को मौखिक परीक्षा 1/9/2021 को 12 बजे गूगल मीट के द्वारा संपन्न करा जाएगी, जिसका मीट का लिंक आपको यहाँ पर दिया हुआ है और सभी छात्र छात्राओं को उपस्थिति अनिवार्य है। जिसमें कि आपका रूल नंबर है आपका 43035 लास्ट का 5 अंक और उसके बाद 4069। तो 12 से 1 बजे तक है। कुल 12 छात्र हैं और इन्हीं जो थोड़े चीज़ें कमियां इसके कारण ये एमए जो अभी तक आप लोग कमेंट कर रहे थे, तो इसके कारण से ये रिजल्ट नहीं अभी तक अपडेट किया गया है। और आपका जैसे कि अंडर प्रोसेस दिखाई दे रहा है, तो अंडर प्रोसेस दिखाई देने का मतलब है कि आपके पेपर में आपने जो भी पेपर दिया उसमें कुछ ना कुछ कमी रह गई है। अब ये नहीं है कि आपने कोई पेपर छोड़ दिया हो या आपका प्रैक्टिकल ना हुआ हो या आप ना उपस्थित रहे हों। ऐसा भी हो सकता है कि आप उपस्थित रहे हों फिर भी कुछ त्रुटियां हो जाती है। हर जगह त्रुटियां होती है, हो सकता है किसी के साथ हो, लेकिन अधिकतर लोगों के साथ मैं कमेंट्स में देख रहा हूं कि बहुत से लोगों के साथ ऐसी त्रुटियां हुई है या उनका अंडर प्रोसेस दिखाई दे रहा है, शो नहीं कर रहा है। तो अंडर प्रोसेस दिखाई दे रहा है या इनकम्प्लीट है आपका जो रिजल्ट, तो आपको यूनिवर्सिटी से संपर्क करना ही पड़ेगा, आप अपने विद्यालय से संपर्क करना ही पड़ेगा। इसमें तुरंत आप त्वरित कार्रवाई चाहते हैं तो त्वरित कार्रवाई नहीं, आपको थोड़ा सा परेशान तो होना ही पड़ेगा इन सब चीज़ों के लिए। तो आप जिस भी यूनिवर्सिटी जिस भी कॉलेज से संबंधित हैं, आप उस कॉलेज उस यूनिवर्सिटी से आप संपर्क करिए और उस वहीं से प्रोसेस होगा, उसके साथ ही आपको जो है वो जो है रिजल्ट मिलेगा। अब इनकम्प्लीट होगा तो आपको फिर से आपका देखा जाएगा किस कारण से इनकम्प्लीट है, तो उसके बाद ही आपकी जो है मार्कशीट बनेगी। अंडर प्रोसेस दिखाई दे रहा है तो ये आप जानकारी और वहाँ से जाके आप पता कर लीजिए, बिना गए आपका इसमें सही जो है कार्रवाई नहीं हो सकती है। और आपका जो लास्ट ईयर अभी बीएससी लास्ट ईयर का जो रिज़ल्ट है वो भी जल्द ही अपडेट हो जाएगा। इस वीडियो के अंतर्गत आगे जो बीएड का शेड्यूल चालू हो रहा है काउंसलिंग का, तो उससे संबंधित जो यूनिवर्सिटी ने कुछ गाइडलाइन दी है, तो वही गाइडलाइन के बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा आने वाली नोटिफिकेशन के लिए। तो देख लेते हैं वो क्या गाइडलाइन है। तो ये आपकी जो गाइडलाइन है उसमें आपका अर्जेंट बीएड काउंसलिंग आपका 28 अगस्त को ये भी अपडेट किया गया है, जिसमें बताया गया जैसे बीएड पाठ्यक्रम के 2021-23 में प्रवेश हेतु काउंसलिंग के लिए लखनऊ विश्वविद्यालय को भेजी जाने वाली सूचनाएं संलग्नकों सहित विश्वविद्यालय को उपलब्ध करने के संबंध में, यानी सभी जितने भी इससे संबंधित जो भी विश्वविद्यालय हैं, जो भी कॉलेज हैं, वो अपना जो है बीएड कार्यक्रम 2021-23 का जो आयोजन लखनऊ विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी कर रही है, तो वहाँ जो दिनांक 6/8/2021 को संपन्न कराए जा चुके हैं परीक्षा तथा परीक्षा परिणाम आगे 27 को घोषित कर दिया गया है। तो प्रवेश परीक्षा काउंसलिंग के माध्यम से चयनित विद्यार्थियों को प्रवेश होना है। इस क्रम में संबंध बीएड पाठ्यक्रम संचालित करने वाले महाविद्यालय जिसमें बीएड कार्यक्रम संचालित हो रहा है, वर्तमान स्थितियां, सूचना, सीट का विवरण, एनसीईटी के मान्यता प्राप्त विवरण लखनऊ विश्वविद्यालय के 31/8/2021 तक ऑनलाइन उपलब्ध कराना अनिवार्य रूप से जो है आवश्यक है। तो काउंसलिंग दिनांक 6/9/2000 से जो है स्टार्ट होना शुरू हो गया। इस विश्वविद्यालय से संबंधित समस्त बीएड महाविद्यालयों की सूचनाएँ उक्त संदर्भ में दिनांक जो है 29/8 तक कुल सचिव कार्यालय में महाविद्यालय को प्राप्त होना अपेक्षित है, यानी कि इसको आज तक ही भेजना अनिवार्य है। अतएव महाविद्यालय जिसमें बीएड पाठ्यक्रम संचालित है संबंधित समस्त सूचनाएं निर्धारित प्रारूप के साथ मेल आईडी आपका जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है वहाँ पर इसको फॉर्मेट जो है 1 2 3 और फॉर्मेट होगा आपका एक्सेल मोड में ही आपको यहाँ पर भेजना है। तो ये सारी चीज़ों का जो है आपको भेजना है, विश्वविद्यालय क्या है और फॉर्मेट थोड़ा सा इसका जो है
अधिक है, इसलिए एक्सेल सीट में अगर आप कंप्यूटर से की नॉलेज रखते हैं तो आपको पता होगा एक्सेल सीट में ही सारी चीज़ें जितने भी डाटा अच्छे से बेस से आपका हो जाए। तो कॉलेज का प्रोफाइल इस प्रकार से होगा, जिसमें से आपके कम से कम 19 पॉइंट हैं, तो ये 1900 पॉइंट आप देख लीजिए। और उसके बाद ये वहाँ का जो सीट है वो आपका महाविद्यालय का नाम हो गया, जनपद का नाम हो जाएगा, उसके बाद आपका यूनिट की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या, पुरुष महिला जितना भी आपके यहाँ है। तो ये सारी चीज़ें आपको, आप अगर वार्ड में चाहेंगे तो नहीं हो सकता। तो ये सारी जो भी वहाँ के कार्यक्रम है ये इसको मांगा गया है। इम्पॉर्टेंट टाइप है पार्ट 3 में है, ये आपका है किस तरह से फीस होगी, किस तरह से सारी चीज़ें होंगी। तो ये सारी चीज़ें अपडेट होने वाली हैं। अगर आप भी इस यूनिवर्सिटी से जो है बीएड करने वाले हैं तो इनकी जो भी ये सारी चीज़ें अपडेट होती हैं तो आपको जानकारी मिल जाएगी नोटिफिकेशन के माध्यम से, या मैं इस चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड करने का प्रयास करूँगा। और इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आप जाके इन सब चीज़ों को देख सकते हैं। तो ये दोनों नोटिफिकेशन आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड है, आप इसको जाके वहाँ से अच्छी तरह से पढ़ के और देख सकते हैं कि इसमें क्या इम्पोर्टेंट है और किस प्रकार से आपको आगे प्रोसेस करना है। तो ये जानकारी आज के लिए इतना ही। बाकी जैसे ही आप रिजल्ट सेक्शन में कोई हलचल होती है तो मैं अपने इस चैनल से ज़रूर आपके पास पहुंचाने का प्रयास करूंगा। तो मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।